अखिलेश यादव वो सभी ईवीएम पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं और सभी इस एग्जिट पोल को फेक बताने की कोशिश कर रहे हैं। इंडी गठबंधन का काम खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा है। वो अभी एग्जिट पोल का विरोध कर रही है, अभी कुछ समय बाद वो ईवीएम का विरोध करेंगे। इनका हमेशा का ही रोना है, ये संवैधानिक व्यवस्थाओं पे विश्वास नहीं करते हैं। कहीं से भी कोई भी गेम हारता है तो वो बौखलाने लग जाता है। एग्जिट पोल में जो नंबर आया है उसी से ही ऐसा लगता है कि विपक्ष जो है बौखला गया है, उनकी नींद उड़ गई है। इसीलिए चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो जयराम रमेश हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, सभी ईवीएम पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं और सभी इस एग्जिट पोल को फेक बताने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कुछ ही घंटे का समय बचा है, पब्लिक क्या सोचती है, क्योंकि कुछ घंटों बाद काउंटिंग शुरू भी हो जाएगी। हम बात करते हैं लोगों से ही। जो एग्जिट पोल के नंबर्स हैं उससे ही विपक्ष ऐसा लग रहा है बौखला गया है। वो कभी से मोदी का एग्जिट पोल कह रहे हैं, कभी वो ये कह रहे हैं, जयराम रमेश कहते हैं कि 150 कलेक्टर जो है उन्हें फोन किया गया, धमकाया गया। इस तरह की बातें निकलकर सामने आने लगी हैं। देखिए, इंडी गठबंधन का काम खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा है। वो अभी एग्जिट पोल का विरोध कर रही है, अभी कुछ समय बाद वो ईवीएम का विरोध करेंगे और ये इनका हमेशा का ही रोना है। ये संवैधानिक व्यवस्थाओं पे विश्वास नहीं करते हैं। इनका ऐसा मानना है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए और वही जंगल राज जैसा इनका पहले चलता था और उस पद्धति से ये चुनाव जीत जाए। आज लोकतंत्र है, आज हम आधुनिकता की ओर है। आज आप देख रहे हैं कि विश्व हमारी तरफ देख रहा है और सारी जितनी भी व्यवस्था है आज इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था से हो रही है और वैज्ञानिक पद्धति से हो रही है। फेस सेविंग के लिए ये लोग इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बाद में चेहरा बचा सकें। ये बेसिकली मैं आपको बता दूं कि अभी भी अगर आप देखेंगे इनका शीर्ष नेतृत्व, कोई यूरोप गया है, कोई छुट्टी मनाने कनाडा गया है, दुनिया भर की जगह चले गए, परंतु आज आप देखेंगे कि जो पार्टी जीत रही है उसका शीर्ष नेतृत्व आज भी आपको भारत में ही मिलेगा। ये भाग चुके, इन्होंने मैदान अभी से छोड़ दिया है। आप बताइए, अभी से ही एग्जिट पोल पर जिस तरह से सवाल खड़े होने लगे हैं, कुछ घंटों बाद तो काउंटिंग होने लगेगी, नतीजे रियल जो नंबर्स है वो भी सामने आ जाएगा। आखिर इस बौखलाहट का कारण क्या समझते हैं आप? मैं इनकी बौखलाहट का समझता हूँ कि ये लोग अभी ये सब बोलेंगे ईवीएम है क्या ये सब, लेकिन क्या है, जो जनता ने चुना है, जो वोट दिया है, इनको बिल्कुल फिक्स दिया है। हमारे संजय, मैं भिंड से आता हूँ, भिंड से पहले इन्होंने एक हवा फैला दी कि संजय राय हार जाएगी। वो बहुत ही साफ और सुथरा चेहरा है, लोगों ने उसको बहुत स्वीकार किया, अच्छी तरह स्वीकार किया है। जैसे वहाँ फूल सिंह भरैया टिकट दिया, बिल्कुल भी अच्छा चेहरा नहीं वहाँ पे। इसलिए क्या लग रहा है जो एग्जिट पोल में नंबर्स हैं वो सही होंगे? बिल्कुल सही होंगे। अच्छा, आप भैया बताइए, जो एग्जिट पोल आया है, विपक्ष तरह तरह के सवाल खड़े करने लगा है, ईवीएम पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं, चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, वहाँ पर जाकर शिकायत भी कर रहे हैं। क्या ऐसा क्यों कर रहा है विपक्ष? देखिए, ऐसा वो इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि देखिए, जब भी कहीं से भी कोई भी गेम हारता है तो वो बौखलाने लग जाता है। तो सेम वही चीज़ वो भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज़ में मतलब ब्लेम कर देना। जैसे कि अगर उनका कहना मतलब इनडायरेक्टली ये है कि ये डिक्टेटरशिप है, कि ईवीएम भी हैक है, ये है डिक्टेटर। अगर मोदी जी डिक्टेटर होते तो क्या वो राम मंदिर के लिए केस लड़वाते? वो तो वहीं खत्म हो जाता ना। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ चल रही है, एक प्रोसेस है। हम लोगों को सबको विश्वास रखना चाहिए उसी संविधान पे और लाइक अपने जितनी भी चीज़ें हैं देश की, उन पे अपन को भरोसा रखना चाहिए। सब चीज़ लीगल है, कुछ भी नहीं है। ये लोग सिर्फ ब्लेम गेम खेल रहे हैं क्योंकि अब हार रहे हैं, इसलिए ब्लेम गेम खेल रहे हैं। हार रहे हैं इसलिए उस तरह का ब्लेम गेम खेल रहे हैं। आप बताइए भैया, जिस तरह से एग्जिट पोल आपने देखे और तमाम नेताओं की आप रिएक्शन भी देख रहे होंगे, विपक्ष के लोग भी कुछ भी बोल रहे हैं, तो आपकी सोच क्या है? मध्य प्रदेश का यूथ क्या सोचता है? मुझे तो लगता है कि बौखलाहट तो 2014 से ही है और अभी भी बौखलाए काफ़ी पहले से थे। बस इंतजार कर रहे थे कब आप लोगों के एग्जिट पोल आएंगे, तो कब फिर एग्जिट पोल आपको न्यूज़ चैनल वालों को ब्लेम करना शुरू करेंगे कि ये तो सब बेकाऊ मीडिया है, या फिर कब ईवीएम, कल चुनाव के परिणाम आ जाएंगे, कल से ईवीएम हैक होने लगेगी। लेकिन जहाँ जहाँ ये लोग जीत रहे हैं वहाँ कोई हैक नहीं होता, वहाँ कुछ नहीं होता। लेकिन जहाँ जहाँ हार रहे हैं वहाँ ईवीएम हैक हो गई। ये लोग मानते ही नहीं कि मोदी जी ने काम किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना अच्छा काम किया है, देश का नाम है आज हर जगह। तो लेकिन इन लोगों को यही लगता है कि ईवीएम हैक हुई है, हार रहे हैं, क्या कर सकते हैं। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि हार से पहले की स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दी है। सही कह रही है, बीजेपी हार से पहले की स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दी इन लोगों ने। अब क्या कर सकते हैं ये लोग? देखो, अब स्क्रिप्ट है, अगले 5 साल तक ये लोग फिर से स्क्रिप्ट ही लिखेंगे, फिर अगले 5 साल बाद चुनाव होगा, फिर परिणाम यही आएगा, फिर ईवीएम हैक होंगी और फिर वही बयान। इसी तरह के स्टेटमेंट आते हैं, पिछले चुनाव में भी आए, इस बार फिर आए। जैसे बाकी तमाम लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, बीजेपी कह रही है कि हार की बौखलाहट है, इसलिए इस तरह के स्टेटमेंट देने लगे हैं अभी से, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे जयराम रमेश हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे बाकी नेता हो। देखिए, एक स्वच्छ राजनीति में
विपक्ष हमेशा स्वीकार करता है कि हार कैसे हुई। ये लोग शुरू से ही, ये जितना इंडी गठबंधन है, कभी भी हार स्वीकार नहीं करता। एक अच्छा खिलाड़ी या अच्छा कैप्टन को समकक्ष आके, सामने आके हार स्वीकार करना चाहिए। अब ये बाकी ये अपने तौर पे एक स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं कि भाई हार का बहाना किसके ठीकरा किस पे फोड़ा जाए। तो अब ये ढूंढ रहे, अभी एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे कि अखिलेश की वजह से हारे हैं, अखिलेश कहेगा कि राहुल की वजह से हारे हैं, ममता कहेगी कि नीतीश की वजह से। एक्स वाई जेड ये अपने आप पर ये ब्लेम गेम का खेल है और एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ेंगे और ओवरऑल ये अपनी खामियां, अपनी गलतियां नहीं मानेंगे कि इनकी गलतियों की वजह से ये हारे हैं। जनादेश का ये सम्मान नहीं करना चाहते, ये अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर रहे और ऐसे ही भविष्य में हारते रहेंगे। तमाम लोगों से हमने बात की, देखिए एक जैसी राय है सबकी, सब इवन स्थानीय जो उनके कैंडिडेट हैं उन तक का नाम लेकर, उनका उदाहरण देकर भी बता रहे हैं कि जो विपक्ष है वो हार की बौखलाहट की वजह से हार अभी से उन्होंने मान ली है और इसीलिए वो इस तरह की बहानेबाजी कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की जनता की राय है। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवेद सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल।